हाउ टू वायरल शॉर्ट ऑन यूट्यूब। इट इज़ अ क्वेश्चन जिसके ऊपर मैं आप लोगों को 5 ऐसे हैक्स बताने वाला हूं जो कि आप लोगों को आपकी शॉर्ट्स को वायरल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। यूजुअली एक वायरल शॉर्ट ज़्यादा देखी जाती है और कम स्वाइप अवे की जाती है। सो अब हम अपनी शॉर्ट को दिखाने के लिए किस चीज़ का यूज़ करेंगे? हुक का। अब जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर बता रखा है कि लॉन्ग फॉर्म कॉन्टेंट के अंदर 30 सेकेंड्स होते हैं हमें अपना हुक क्रिएट करने के लिए, लेकिन इन द शॉर्ट्स तो होती 30 सेकंड्स की हैं। दैट्स वाई हमें सिर्फ 3 सेकंड मिलते हैं अपना हुक क्रिएट करने के लिए। उन 3 सेकंड्स के अंदर ही हमें कुछ ऐसा बोलना होता है जिससे व्यूअर की अटेंशन हमारे शॉर्ट के ऊपर आ जाए एंड वो हुक हो जाए। अब ये मुझे पता चला है वायरल पॉपुलर क्रिएटर्स की शॉर्ट को एनालाइज करने के बाद उन्होंने फर्स्ट टॉपिक, जो शॉर्ट का टॉपिक है उनका, उन्होंने वो फर्स्ट 3 सेकंड से पहले ही एक्सप्लेन कर दिया। फॉर एग्जाम्पल आप लोग ये शॉर्ट्स देख सकते हो। तो ट्राई करो जो शॉर्ट का मेन टॉपिक है उसको पहले 3 सेकंड्स के अंदर ही बोल दो या फिर 3 सेकंड से भी कम बोलो। लेकिन हम ऐसा सेंटेंस कोई बोले क्या जिससे व्यूअर हुक हो जाए? बताता हूँ, लेकिन उससे पहले एक और हुक है जिससे व्यूअर हुक हो सकता है। क्या हुक लगा रखी है यार? बैक टू द टॉपिक। अब एज्यूम करो कि आप लोग एक प्यारी सी सड़क के ऊपर जा रहे हो, कहीं किसी भी व्हीकल के ऊपर आप लोग हो सकते हो, चाहे वो आप लोगों की साइकिल हो, बाइक हो या फिर कोई बस हो, गाड़ी हो, किसी भी व्हीकल के ऊपर जा सकते हो एंड आप लोग अपने सफ़र के अंदर पूरे तरीके से मगन हो। अब रास्ते में जाते जाते आप लोग कंटिन्यूसली जा रहे हो, रास्ते में जाते जाते कोई आप लोगों का टायर ब्लास्ट कर जाता है किसी आसपास की गाड़ी का, तो आप लोग उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। पूरा जो माहौल बना होता है ना वो चेंज हो जाता है। अब यही सेम चीज़ आप लोग समझ लो कि शॉर्ट के अंदर भी अप्लाई हो रही है। अब बंदा जो शॉर्ट देख रहा है वो पूरे मजे में स्क्रॉल कर रहा है, उसको कोई पसंद नहीं आ रही। लेकिन जब आप लोगों की शॉर्ट आएगी तो स्टार्टिंग के अंदर आप लोगों को क्या करना है कि कोई इफेक्ट लगा देना है या फिर कोई साउंड इफेक्ट लगा देना है, जैसे कि बूम बम वाला या फिर कोई स्विच साउंड इफेक्ट लगा दिया, या फिर आप लोग उसके अंदर स्टार्टिंग के अंदर कोई ट्रांजिशन लगा सकते हो, कोई इफेक्ट लगा सकते हो जो कि बहुत ज़्यादा मतलब कि ब्राइट हो, जिससे एक व्यूअर के जो आई है ना उसको थोड़ी सी अट्रैक्शन हो। सो आप कुछ भी करके उसको स्टार्टिंग के 1-2 सेकंड्स तो रोक लोगे ये चीज़ करके। तो जिन सेंटेंसेस की मैंने बात की थी कि मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा वो कौन से हैं, उनको किस किस तरह से यूज़ कर सकते हो। सो बेसिकली ये कुछ सेंटेंसेज है जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब आप लोगों की चॉइस है कि आप लोग इसको कितना ज़्यादा और अच्छे वे में यूज़ कर सकते हो। मैं सिर्फ आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा। सो लेट्स बिगिन। लाइक इफ़ यू स्क्रॉल देन यू मिस, इफ़ यू डोंट वांट ट्रेजर सो यू कैन स्क्रॉल, इफ़ यू स्क्रॉल तो मैं क्या करूं, कर ले, जहां जाना है जा। बेसिकली अब बहुत सारे लोगों को लगा होगा कि मैं एक जोक बना रहा हूं अपने हुक क्रिएट करने के लिए, लेकिन इस तरह की चीजें भी लोग यूज करते हैं। एंड ये एग्जांपल है उन लोगों के लिए जिन लोगों को लगता है कि हम यूट्यूब के बहुत ज्यादा सीधे साधे बन के जाएंगे तो हम वायरल होने वाले हैं, लेकिन आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर कुछ डिफरेंट करके दिखाना पड़ेगा, उससे आप लोग वायरल हो सकते हो ना। अब ये सारे पंगे लेके भी ये तो हो सकता है कि आप लोग अपने व्यूअर को 1-2 सेकंड के लिए हुक कर लो स्टार्टिंग के, लेकिन बाद का क्या? बाद में तो वो स्वाइप कर ही देंगे। सो उनको रोके रखने के लिए हमारा कैप्शंस इस्तेमाल करेंगे। बेसिकली व्हाट इज कैप्शंस? अब मैक्सिमम लोगों को तो पता ही होगा जो लोग यूट्यूब यूज करते हैं एंड वीडियोस बनाते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि कैप्शन एक वर्ड्स एंड लेटर्स हैं जिनको आप लोग यूज करते हो एक्सप्लेन करने के लिए अपनी वीडियो को। लाइक अगर मैं अब बोल रहा हूँ कुछ तो साथ साथ आप लोगों को टेक्स्ट भी लिखा आएगा, तो आप लोगों का जो अटेंशन है वो टेक्स्ट को पढ़ने में ज्यादा होगा एंड इससे आप लोग अपने वीडियो के अंदर हुक हो जाओगे। बेसिकली जो देखना और सुनना है ना उसमें हमें कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ता अपने माइंड का, लेकिन जो पढ़ना है उसके अंदर हमें फोर्स लगाना पड़ता है। दैट्स वाई हाँ जो लोग हैं वो अपने माइंड का जब फोर्स लगाते हैं तो उनको टाइम जो है वो जल्दी जल्दी गुजरता हुआ फील होता है, लेकिन जब वो अपने फोर्स नहीं लगाते तो उनको बोर फील होता है। ठीक है, अब आप ही देख लो कि अब आप जब काम कर रहे हो तो आप लोगों का जो दिन है वो कितनी जल्दी गुजर जाता है, लेकिन जब आप लोग फारग बैठे हो तो आप लोगों का दिन कितना ज़्यादा लेट उठता है। दैट्स वाई आप लोग अपने कैप्शंस ऐड करो ताकि व्यूअर का जो माइंड है वो उन कैप्शंस को रीड करने में लगाए एंड जो आपकी जो शॉर्ट है वो पूरे तरीके से फिनिश हो जाए तब तक। अब इन दोनों मेथड्स के अलावा एक और मेथड है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे नंबर में, दैट इज इमोशंस। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों ने कोई फिल्म देखी या फिर कोई मूवी देख ली तो उसके अंदर आप लोगों नोटिस किया होगा कि इमोशंस जो हैं वो सब एक जैसे नहीं रहेंगे। अगर इमोशंस एक जैसे रहेंगे तो फिर तो फिल्म जो है वो बोरिंग हो जाएगी ना। इमोशंस एक जैसे नहीं रहते फिल्म के अंदर, कभी इमोशंस सैड होते हैं, कभी हैप्पी हो जाते हैं, कभी फिर से सैड हो जाते हैं, कभी एंग्री मोड में, तो ऐसा होता रहता है। यू नोटिस कि जो फिल्म का जो हीरो होता है वो पहले तो मतलब कि थोड़ा सा मतलब कि उसके साथ कोई बुरा हो जाता है, दैन फिर एंडिंग जो है वो हैप्पी हो जाती है। सो अगर पूरी वीडियो हैप्पी मोड के अंदर रहेगी तो अब जो व्यूवर्स हैं वो तो हो जाएंगे उसके बोर, तो दैट्स वाई वो उसको छोड़ के चले जाएंगे, फिल्म को देखेंगे नहीं। तो इसीलिए एक इमोशंस का कॉम्बिनेशन बना कर रखना पड़ता है टू हुक व्यूवर्स। अब ये तो बता दिया कि इमोशंस को अप डाउन कर लाएं, लेकिन ये नहीं बताया कि करना कैसे है। तो बेसिकली मेरा टेक का निश है तो मैं इसी के एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कोई चीज़ सिखा रहा हूँ तो मैं सबसे पहले क्या बताऊंगा कि आप लोग किस तरह से इस चीज़ को कर सकते हो। हैप्पी हो गया, उसके बाद मैं बताऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सैड हो गया, उसके बाद मैं बताऊंगा कि मेरे पास इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी है, तो फिर से हैप्पी हो गया।
तो फिर उसके बाद मैं ये भी बताऊंगा कि इन सॉल्यूशंस के अंदर और ज़्यादा प्रॉब्लम है जिनके लिए मुझे स्ट्रगल करनी पड़ेगी। तो अब स्ट्रगलिंग मोड हो गया एंड देन एट लास्ट हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर ही देंगे, तो फिर हो गई हैप्पी एंडिंग। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस। बेसिकली ये भी एक स्टोरी टेलिंग की टेक्निक है जिसको बहुत ज़्यादा फेमस यूट्यूबर्स यूज़ करते हैं, लेकिन हमारे जैसे यूट्यूबर्स को इन सभी डीप चीज़ों का पता नहीं होता, दैट्स वाई वो फिर ऐसे ही रह जाते हैं। सो आई थिंक दीज इन्फॉर्मेशन आर इनफ फॉर दिस वीडियो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।